क्या आपको पता है कि कृष्ण की द्वारिका में राजतंत्र नहीं चलता था? तो फिर क्या चलता था? नमस्कार, वेलकम टू योगिनी द नाइट। द्वारिका उस समय के सभी राज्यों से भिन्न एक लोकतांत्रिक राज्य था। ना ही कृष्ण राजा थे और ना ही बलराम राजा थे। कृष्ण की राज व्यवस्था में न्याय परिषद और राज्य परिषद होती थी। हर क्षेत्र के मंत्री और अधिकारी चुने जाते थे और सुरक्षा के लिए भी प्रॉपर डिफेंस सिस्टम उनकी नारायणी सेना थी। द्वारिका में अन्य राज्यों की तरह जाति और वर्ण में भेद नहीं किया जाता था। वहाँ पर समानता की विचारधारा चलती थी। और राज्य की अर्थव्यवस्था, उसके लिए तो आप कृष्ण की अर्थव्यवस्था ढूंढ कर पढ़िए। प्रजा के अधिकार और कर्तव्य, समानता और शिक्षा, न्याय और सुरक्षा तथा व्यापार और अर्थव्यवस्था काफ़ी सुव्यवस्थित थे। प्रगतिशील, विवेकी, विचारक और सत्यनिष्ठ कृष्ण जैसे लीडर का राज्य था द्वारिका। कृष्ण का क्या सीन था ना कि वे युद्ध को लास्ट ऑप्शन रखते थे। हर प्रकार से संधि द्वारा, समझौते द्वारा, शांति प्रस्ताव द्वारा युद्ध जैसी स्थिति जिसमें कि अपार धन की हानि हो, इसे टालने का प्रयास करते थे। जरासंध का प्रसंग तो याद ही होगा ना आपको, जिसके कारण कृष्ण का नाम रणछोड़ पड़ा। कृष्ण से 17 बार हारने के बाद फिर से और भी बड़ी सेना लेकर सामान्य प्रजा पर आक्रमण करने आया था जरासंध। द्वारिका के लोगों को बचाने के लिए युद्ध न कर भागने का निर्णय लिया था कृष्ण ने। सीख यह है कि कई बार रक्षा के लिए या कुछ विशेष परिस्थितियों में ऐसे निर्णय लेने पड़ सकते हैं जो कि तात्कालिक समय में तो कायरता लगे, गलत लगे, लेकिन वे भविष्य के लिए सही निर्णय होते हैं। कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम कहते हैं। वे धर्म और सत्य के रक्षार्थ कुछ भी करने के लिए सज्ज होते थे। यह धर्म यानी कोई पंथ या रिलीजन नहीं है, ओके? धर्म यानी विश्व हित के निमित्त कर्म, समाज हित के लिए कर्म, स्वतंत्रता और न्याय की रक्षा के लिए कर्म, ऐसा समझिए अभी। क्योंकि धर्म का सही अर्थ स्वयं को जानने वाला ही समझ सकता है। इसीलिए तो गीता का ज्ञान देते हैं कृष्ण, सारथी भी बन जाते हैं और इसी सत्य और धर्म की रक्षा के लिए शांति से लगाकर छल तक सभी संभव प्रयास कर लेते हैं कृष्ण। महाभारत का युद्ध टालने के लिए स्वयं ही तो शांति प्रस्ताव लेकर गए थे, ताकि इतनी मारकाट न हो कि भारतीय उपमहाद्वीप के सारे राज्य नष्ट ही हो जाए। अब इसे सही कहें या गलत, लेकिन जब महाभारत का युद्ध निश्चित हो ही जाता है तो कर्ण को सच बताते हैं कि वह कौन्तेय है, राधेय नहीं, कि शायद वह धर्म की ओर से लड़ने के लिए तैयार हो जाए। कर्ण नहीं मानता है। तब युद्ध में कर्ण को हराने के लिए छल का उपयोग भी करते हैं। युद्ध में कर्ण के रथ का पहिया गड्ढे में फंसना कहीं न कहीं कृष्ण की ही युक्ति थी, और फिर पहिया निकालते हुए कर्ण पर तीर चलवाना, वह सब तो आप जानते ही हैं। कृष्ण यदि पांडवों के साथ न होते तो शायद ही पांडव जीत पाते। सारथी और मार्गदर्शक बनकर उन्होंने पांडवों को जिताया। कर्ण के अतिरिक्त भीष्म, द्रोणाचार्य और दुर्योधन का वध भी तो छल और युक्ति के द्वारा ही हुआ था। भीष्म के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी, द्रोणाचार्य के लिए युधिष्ठिर से झूठ बुलवाया और दुर्योधन को तो मैनिपुलेट भी किया और उसे मारने के लिए गदा युद्ध के नियम भी तोड़वा दिए। ओवरऑल सीधी बात यह है कि जब सत्य की बात आती है तो परिस्थितिवश छल, कूटनीति और युक्ति सभी का प्रयोग किया जा सकता है। आपकी नीयत क्या है, आपका मोटिव क्या है, बस यही मायने रखता है। थिंक। अब जाइए, अगला एपिसोड देखिए। शुभकामनाएं।